नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म अनुसार रक्षाबंधन को त्योहार माना जाता है। इस दिन प्रभु बलभद्र का जन्मदिन मनाया जाता है और गोमाता का पूजा करा जाता है। बहन भाई के हाथों में प्यार और स्नेह की राखी बांधती है। आप जानती हो इस त्योहार हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? पुराणों में रक्षाबंधन से जुड़े अनेक बातें हैं। रक्षाबंधन से जुड़े हुए दो कहानी हम जानेंगे। पहली कहानी राजा बलि और माता लक्ष्मी की। इस कहानी अनुसार असुर का राजा बलि 110 यज्ञ पूरे कर दिए थे। वही कारणों से देवताओं को मन में डर उपजने लगा। यदि राजा बलि उनके शक्ति के कारण स्वर्गलोक अपने अधीनों में ले जाएंगे, इसलिए सारे देवताएं भगवान विष्णु के पास रक्षा मांगने के लिए गए। बलि राजा से देवताओं को रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार धारण करना पड़ा। भगवान विष्णु ने बलि राजा के पास जाकर 3 पाँव भूमि का भिक्षा मांगे। राजा बलि ने भी 3 पाँव भूमि का भिक्षा दिया था। भगवान विष्णु ने उनके एक पाँव से स्वर्गलोक मांग ली और दूसरे पाँव से पृथ्वी को ले गए। जब तीसरे पाँव आगे बढ़ा, राजा बलि चिंतित हो गए। वो समझ नहीं पाए क्या करेंगे। उसके बाद राजा बलि अपने सिर भगवान विष्णु के चरण में रख लिए और कहा कि आपकी तीसरी पाँव मेरे सिर में रख दीजिए। यह सुनकर भगवान खुश हो गए। भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग और पृथ्वी में बसवास करने का अधिकार छुड़ा लिए थे। इसके बाद राजा बलि पातालपुर को चल गए। वही समय बलि अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान विष्णु को सदा अपनी आँखों के सामने देखने की वचन मांगी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें राजा बलि का द्वारपाल होने पड़ा। यह देखकर माता लक्ष्मी चिंतित में पड़ गए। भगवान विष्णु को वहां से लाने के लिए माता लक्ष्मी ने सोचने लगी। नारद ने इस समस्या का समाधान बताए। माता लक्ष्मी ने बलि राजा के पास गए और उनके हाथों में राखी बांधे और उपहार में माता राजा बलि से अपने स्वामी भगवान विष्णु को मांगा था। वही दिन श्रावण महीने का पूर्णिमा था। कहा गया है वही दिनों से श्रावण महीना का पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। और एक कथा महाभारत से जड़ित है। इस कथा अनुसार भगवान विष्णु के श्रुत देवी नामक एक चाची थी। उनकी शिशुपाल नामक एक विकृत बेटा था। एक दिन आकाशवाणी हुआ, जिसके हाथों के स्पर्श में शिशुपाल सुस्त होगा, उसके हाथों में उसका मृत्यु होगा। एकदा श्रीकुश उनके चाची के घर आए थे। जैसी उस बच्ची को गोद में लेती, वो ठीक हो गया और सुस्त हो गया। यह देखकर चाची खुश हो गए, परंतु उनकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों में होने वाला है। चाची जानकर विचलित हो गए और भगवान से प्रार्थना किया कि आप शिशुपाल की भूल को माफ़ कर देंगे। भगवान ने बोले, मैं उसकी 100 भूल माफ़ कर दूंगी। यदि वो उससे ज़्यादा भूल किया तो मैं माफ़ नहीं करूंगी, ज़रूर दंड दूंगी। शिशुपाल बड़ा होकर एक दुष्ट और क्रोधी राजा बन गए। वो प्रजा की कष्ट दिए। वो भगवान को परिहास करने लगे। एक दिन भरा सभा में भगवान श्री कृष्ण को निंदा कर रहे थे। वही दिन उनने उनके 100 भूल पार कर दिए थे। इसका बाद भगवान शिशुपाल का वध सुदर्शन चक्र से किया। जब सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध करके भगवान के पास लौट रहा था, वही समय भगवान की उंगली कट गई।
खून बहने लगा। सभा में बैठते सारे लोग कुछ पट्टी बांधने के लिए इधर उधर ढूंढे। ठीक वही समय पास में खड़ी हुई द्रौपदी अपनी साड़ी को चीरकर भगवान के हाथों में एक पट्टी बांध ली। श्री कृष्ण ने कहा, बहन, आप मेरी कष्ट का साथी हो। एक दिन मैं भी तुम्हारा कष्ट में जरूर रक्षा करूंगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के रक्षा करने का प्रतिश्रुति देती। एक दिन कौरव सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा करके उनकी प्रतिश्रुति की रक्षा की। उस दिनों से बहन भाई के हाथों में रक्षा बांधती है। उस दिनों से रक्षाबंधन मनाया जाता है। फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएंगे और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।